आज हम जानेंगे बेरेटा म्यूर के बारे में। बेरेटा म्यूर हैनीमन सर ने इसको प्रूव किया था और क्लोराइड ऑफ बेरियम है BaCl2 H2O। तो यहाँ पे बेरेटा म्यूर की बात चल रही है। इसमें H12O BaCl2 H12O इसका फॉर्मूला है BaCl2 H12O। और अगर अपन बात करें इंट्रोडक्शन की तो बेरेटा म्यूर जो है ये क्या दूसरे बेरियम साल्ट जैसे ही बेरेटा आपसे काफ़ी सिमिलर है, बट इसके कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। काफ़ी डीप एक्टिंग रेमेडी है ये और एंटीसोरिक रेमेडी है। और ये जो बेरेटा म्यूर है ये चिली पर्सन होते हैं, इरिटेबल टेम्परामेंट को बिलोंग करते हैं, साइकोसिफिलिटिक मायासम मेनली तो एंटीसोरिक होंगे, लेकिन साइकोसिफिलिस भी इनके बैकग्राउंड में रहेगा और स्क्रोफोलस डायथेसिस देखने को मिलेगा। मेनली बेरेटा म्यूर कहाँ पे काम करते हैं? आपकी आर्टरीज पे, हार्ट पे, पैरोटिड एंड पेनक्रियास पे। ये इसका स्फीयर ऑफ एक्शन हो गया। मसल्स, जॉइंट्स, रेक्टम तो यहाँ पे इसका स्फीयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस देखने को मिलेगा। अपन गाइडिंग पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो इसका डिस्पोजिशन कैसा रहेगा बंदे का बेरेटा म्यूर का कि इसमें ग्लैंडुलर, यहाँ पे क्या है कि ग्लैंड्स इनलार्जमेंट वाला स्क्रोफुलस डायथेसिस था, इसलिए यहाँ पे डिस्पोजिशन टू इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स एंड रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड एक्सपोजर से रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होने की टेंडेंसी है। इसमें डिस्पोजिशन है। कन्वल्जेंस विथ कॉन्शियसनेस विथ इलेक्ट्रिक शॉक, कॉन्शियसनेस के साथ कन्वल्जेंस आएंगे और इलेक्ट्रिक शॉक लाइक। तो हम नक्स वोमिका और स्ट्रामोनियम दोनों में कन्वल्जेंस विथ कॉन्शियसनेस है। ये मेन सिम्टम है नक्सोमिका स्ट्रामोनियम का। तीसरी मेरी मेडिसिन कौन सी होगी? बेरेटा म्यूर, जिसमें कन्वल्जेंस विथ कॉन्शियसनेस विथ इलेक्ट्रिक शॉक। इंडुरेशन एंड नैरोइंग ऑफ कार्डियक ओरिफिस विथ पेन इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। कार्डियक ओरिफिस नैरो है, पेन होता है ईटिंग के बाद, ठीक है। तो जो आपका कार्डियक ओरिफिस होता है ना स्टोमक का, वहाँ पे क्या है, नैरो हो गया वो और ईटिंग के बाद उसको पेन होता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसमें कि हाई सिस्टोलिक प्रेशर रहेगा और लो डायस्टोलिक टेंशन। तो सिस्टोलिक प्रेशर हाई है, डायस्टोलिक टेंशन लो है। और इसमें एवरी फॉर्म ऑफ मेनिया व्हेन सेक्सुअल डिज़ायर इज इंक्रीज, तब बेरेटा में और सोचना है। मेनिया के केसेस में सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज रहती है और लॉस ऑफ वॉलेंट्री मस्कुलर पावर बट सेंसिबिलिटी इंटेक्ट, प्रोफ्यूज फ्लो ऑफ सलाइवा एंड ऑफेंसिव ओडर फ्रॉम द माउथ। प्रोफ्यूज सलाइवेशन हो रहा है, ऑफेंसिव ओडर आ रही है माउथ से, और वॉलेंट्री मस्कुलर पावर जो है वो इसमें बेरेटा म्यूर में लॉस हो जाएगी, बट सेंसिबिलिटी इंटेक्ट रहेगी, वो नॉर्मल है। सेंसिबिलिटी इंटेक्ट, वॉलेंट्री मस्कुलर पावर लॉस, और ठीक है। तो 7 गाइडिंग पॉइंट्स है कि अब इसका माइंड तो जो बेरेटा जैसे ही रहेगा। बेरेटा ग्रुप में क्या रहता है कि स्लो टू लर्न टू अंडरस्टैंड, डू नॉट डिज़ायर टू प्ले लाइक अदर चिल्ड्रंस, दे आर फुलिश बिहेवियर, इडियोटिक, एम्बेसाइल, टिमिड, फेयर ऑफ मैन, इविल, इंसेनिटी, मेनिया, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के साथ। ईयर्स में विजिंग, बजिंग, noises or chewing and swallow or sneezing. Earache better, sipping cold water, parotid swelling, offensive discharge from ear. इसके अलावा थ्रोट में डिफिकल्ट स्वेलोइंग और रिकन टॉन्सिलाइटिस फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड, टॉन्सिस enlarged, पैरासिस ऑफ फेरेंक्स एंड स्टेशन ट्यूब विथ स्नीजिंग एंड नॉइस, ट्यूब फिल्स टू वाइट ओपन। मेनली इसके गाइडिंग पॉइंट्स आपको याद रखने के डिस्पोजिशन टू enlarge of glands and recurrent tonsillitis from exposure to cold, convulsions with consciousness with electric shock, induration of and narrowing of cardiac orifice with pain immediately after eating, arteriosclerosis with high systolic pressure and comparatively low diastolic tension. In every form of mania with sexual desire is increased, loss of voluntary muscular power but sensibility intact, or profuse flow of salivation profuse रहेगा और offensive odor from the mouth. BaCl2 H12O, Hanneman और क्लोराइड ऑफ बेरियम।